welcome to Injili Media. उधर इसराइल और फिलिस्तीन खासतौर पर गाजा के दरमियान जो अमन मुआहदा तय पाया है उसके मुताबिक खित्ते में अमन के लिए जो कोशिशें की जा रही थीं उनका मुस्बत नतीजा निकला है और बिलाखिर ये जंग बंदी तय पा गई है, जिसके नतीजे में वहां के मकामी लोगों ने दोनों तरफ से इसराइल हो या हमास या फिलिस्तीन गाजा सब इस बात पर खुश हैं, जश्न मना रहे हैं कि ये अमन मुआहदा तय पा गया है। लेकिन इधर पाकिस्तान में टीएलपी ने इस मौके पर, जबकि पूरी दुनिया इस मुआहदे को वेलकम कर रही है, इसे खुशाइंद करार दे रही है, टीएलपी ने पाकिस्तान में इसी बात को लेकर फसाद बर्पा कर रखा है और वो अवाम के लिए और हुकूमत के लिए एक मुसीबत और न्यूसेंस बनी हुई है। पाकिस्तान की हुकूमतें हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, उन्होंने हमेशा टीएलपी जैसी जमातों को प्रॉप अप किया है और उन्हें अपने मुखालफों के लिए प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने का सिलसिला हमेशा जारी रखा है। टीएलपी वही जमात है जिन्होंने पाकिस्तान में नामूसे रसालत के हवाले से अकलियतों पर, खासतौर पर मसीहियों पर हमेशा झूठे तौहीने मजहब या तौहीने रसालत के मुआमलात मुकदमात कायम किए हैं और उन्हें फ्लेयर अप किया है और उसके नतीजे में मसीहियों की बस्तियां उजाड़ दी, कस्बों के कस्बे उजाड़ दिए, वहां बर्बादी बर्पा की, खून खराबा किया, यहाँ तक के कत्लो गारत भी की, और ये सब मजहब के नाम पर। टीएलपी एक मजहबी दहशतगर्द ग्रुप है जिसे खुद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमतों ने हमेशा सपोर्ट किया है, उन्हें परवान चढ़ाया है और खास तौर पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें अपने लिए एक मोहरा या एक एसेट करार देते हुए हमेशा सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की अकलियतों ने, खासतौर पर मसीहियों ने, इस जमात की वजह से बहुत तकलीफें और बहुत मसाइब और बहुत अज़ियतें बर्दाश्त की हैं। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की खुद क्रिएट करदा एक मजहबी दहशतगर्द तंजीम है जिसे उन्होंने हमेशा अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है और इसे पाला पोसा है। मामला सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट तक का नहीं, हुकूमतों ने भी इसे बर्दाश्त किया है और इसकी बदमाशियों को नजरअंदाज किया है। ख्वाजा आसिफ ने तो फ्लोर पर ऐसी तंजीमों की जो जड़ है, मदरसे जहां से ऐसी तंजीमों के पैरोकार निकलते हैं, उनके बारे में ये कहा था, मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है कि मदरसों के तालिब इल्म तो हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमतें ऐसी तंजीमों को, ऐसी जमातों को इस कदर ज्यादा भाव देंगी, अहमियत देंगी और उन्हें अपनी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस करार देंगी, तो फिर इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि यही जमातें फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर बनकर न सिर्फ हुकूमतों के लिए बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक दिन अजाब और न्यूसेंस बनेंगी, जैसे कि अब बनी हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कब तक ऐसी मजहबी दहशतगर्दी और गुंडागर्दी करने वाली तंजीमों को प्रॉप अप करती रहेगी, परवान चढ़ाती रहेगी और अपने ही अवाम के लिए और अपनी ही मुल्क की सालमियत के लिए उन्हें एक खतरे के तौर पर बर्दाश्त करती रहेगी। हम मसीहियों ने और अकलियतों ने तो इस जमात की गुंडागर्दी और बदमाशियां बर्दाश्त की हैं और उनसे नुकसान उठाए हैं, लेकिन क्या अब हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए वक्त आ गया है कि वो ऐसी जमातों पर पाबंदी लगाएं, इन्हें लगाम डालें और इन्हें डिसमेंटल करें? क्योंकि अगर वो इन्हें अपना असासा और अपनी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ही मानती रहेंगी तो ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और खास तौर पर पाकिस्तान की अकलियतों के लिए एक अजाब और खुद हुकूमतों के लिए उन्हें ब्लैकमेल करने का एक टूल बनी रहेंगी। दुनिया बहुत बदल चुकी है और तेजी से बदल रही है, लेकिन पाकिस्तान ऐसी जमात
जमातों, ऐसी तहरीकों और ऐसी तंजीमों को सपोर्ट करके, उन्हें प्रॉप अप करके ना सिर्फ मुल्क के अंदर एक अजाब पाल चुका है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम ऐसी ही जमातों और तहरीकों की वजह से बुरी तरह से बदनाम होता है और पाकिस्तान की शोहरत और साख इन्हीं की वजह से नहायत ही मनफी तौर पर दुनिया के सामने लाई जाती है। तो क्या अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमतें हिम्मत करें और ऐसी दहशतगर्द और खास तौर पर मजहबी दहशतगर्दी करने वाली तंजीमों को लगाम डालें, इन पर पाबंदी लगाएं और इन्हें डिसमेंटल करें, या फिर वो इन्हें अपना असासा और जैसे ख्वाजा आसफ ने कहा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस समझकर ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद अपने लिए भी एक मुसलसल अजाब के तौर पर पालती रहें और मुल्क और कौम के लिए एक करबे मुसलसल और दुनिया भर के सामने पाकिस्तान का नाम एक दहशतगर्द मुल्क और एक ऐसी कौम जिसने मजहब को एक नेगेटिव फोर्स, खुली दहशतगर्दी और बदमाशी की इजाजत दे रखी है। ऐसी तंजीमों की वजह से अकलियतें तो मुसीबतें उठाती ही हैं, लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सोचने का वक्त है कि उनके अपने ही पाले हुए इन मॉन्स्टर्स को वो कब तक बर्दाश्त करेंगे। Thanks for watching.